भ्रष्टाचार को राजनीति से दूर करने के लिए राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल पहुंच गए हैं। लेकिन आखिर क्या है ये दिल्ली लिकर स्कैम? क्या है ये शराब घोटाला? लेट्स अंडरस्टैंड द लिकर स्कैम एंड व्हाई इट्स द लोएस्ट रंग ऑफ ऑल स्कैम्स। इसमें क्यों लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें क्या आरोप लगी हैं, और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब हम देखेंगे आज दिव्या की क्लास में। वेलकम टू दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। लेट्स बिगिन द क्लास। नेक्स्ट, हाँ, तो क्या है शराब घोटाला? बेसिकली साउथ इंडियन लिकर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ था। केजरीवाल जी पर यह आरोप है कि वो साउथ इंडियन लिकर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पूरी नई पॉलिसी तैयार की थी। इसको डिटेल में हम आगे जानेंगे। शराब बिजनेस का निजीकरण किया गया था इस पॉलिसी में। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। शराब बिजनेस को प्राइवेट कर दिया था कंप्लीटली। वो पहले कितना परसेंट था बाद में हम देखेंगे। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी, जो फीस थी उसको बढ़ा दिया था, लाइसेंस ही दिया था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया था। रिटेल मुनाफे में शराब व्यापारियों का हिस्सा बढ़ाया। रिटेल जो है शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार जो हैं, जो डायरेक्टली बेचते हैं, उनका हिस्सा बढ़ा दिया गया था। ये उनको इंसेंटिव दी गई थी। कहते हैं ना कि शुरू में लपेटना, वैसे उनको ये इंसेंटिव दी गई थी। लेकिन इससे हुआ क्या? 2873 करोड़ का घाटा, लॉस में गए हम। दिल्ली सरकार लॉस में गई। सरकार को 2873 करोड़ का घाटा हुआ। अब ये जो हुआ था ये कैसे हुआ था हम आगे ये समझेंगे। क्या थी नई शराब पॉलिसी? लेट्स अंडरस्टैंड क्या थी नई शराब पॉलिसी। बेसिकली एक्साइज पॉलिसी जो थी उसमें 3 चेंजेस आए थे मेनली वो चेंजेस ये हैं कि उसका निजीकरण किया गया था। प्राइवेटाइजेशन पहले क्या था? 60% सरकारी और 40% प्राइवेट। न्यू पॉलिसी के हिसाब से 100% प्राइवेट कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इससे दिल्ली सरकार को क्या फायदा होगा? देखिए, अल्कोहल जो है वो स्टेट मैटर होता है। अल्कोहल में, डीजल में, पेट्रोल में अगर हम रेवेन्यू चेंज कर दें तो इससे स्टेट कमा सकती है। तो उन्होंने सोचा था हम कमाएंगे, हम पूरी तरह कमाएंगे। लेकिन 100% प्राइवेट करने का क्या मतलब हुआ? इसी से पता चलेगा कि स्कैम कहाँ है। आगे देखते हैं। लाइसेंस फीस में इजाफा। पहले थी 25 लाख लाइसेंस फीस, बाद में 5 करोड़ कर दी गई लाइसेंस फीस। इससे क्या होगा आप सोच सकते हैं आगे चल के कि कौन अफोर्ड कर पाएगा ये लाइसेंस फीस। रिटेल मुनाफे में वृद्धि। हाँ, रिटेल मुनाफे में वृद्धि पहले थी 6%, अब हो गई 12%। 12% रिटेल मुनाफे में वृद्धि हुई। रिटेलर्स को फायदा हुआ, जिन्होंने 5 करोड़ देके, 5 करोड़ देके जिन्होंने लाइसेंस फीस लिया उनको फायदा हुआ। बट नुकसान सरकार का हुआ, और वो कैसे हुआ हम देखेंगे। नई पॉलिसी से कैसे हुआ नुकसान ये हम देखते हैं। पूरा धंधा निजी हाथों में चला गया। द होल सिस्टम वेंट इनटू द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है। बेनिफिट ऑफ लिकर जायंट्स, बिग लिकर जायंट्स, जो लिकर बैरन्स थे बड़े बड़े, सिर्फ उनका बेनिफिट हुआ पूरा, क्योंकि निजी हाथों में चला गया। इसीलिए क्यों सिर्फ बड़े लिकर जायंट्स का फायदा हुआ? क्योंकि लाइसेंस फीस ज्यादा होने से छोटे व्यापारी बाहर हो गए। ऑटोमेटिकली व्हेन योर फीस इज मोर, द स्मॉल प्लेयर्स जो ठेका चलाते हैं, जिनका ये बिजनेस है, फीस ज्यादा होने से छोटे व्यापारी अपने आप गेम से बाहर हो गए। दे कुडंट अफोर्ड द लाइसेंस। राजस्व में कमी से 2873 करोड़ का घाटा। स्टेट एक्सपेंडिचर में घाटा हो रहा है, जो कि स्टेट को फायदा देने के लिए बना था। अब ये क्यों, ये आगे स्कैन में हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कैसे कम हुआ फायदा? हम जानेंगे कि अभी फायदा कम कैसे हुआ है। बिगनिंग से लेके एंड तक लिकर पॉलिसी में गड़बड़ियां थी। कुछ फिशी था, और वो फिशी क्या था वो हम देखते हैं। 17 नवंबर 21 को न्यू लिकर पॉलिसी आई। ठीक है। न्यू लिकर पॉलिसी के हिसाब से 32 जोन्स में ज्यादा से ज्यादा मैक्स 27 शॉप्स खुलने थे। ठीक है। लेकिन टोटल शॉप्स खुले कितने गेस कीजिए? 849 शॉप्स, और ये सारे शॉप्स 100% प्राइवेट थे। आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि प्रॉफिट होगा 3500 करोड़ का लाइसेंस फीस बढ़ाने के बाद। दूसरे कैटेगरीज में नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस कैटेगरी में बढ़ी थी, और रिटेल शॉपकीपर्स प्रॉफिट गेन किए। ये हुआ, लेकिन लाइसेंस फीस बढ़ाई गई थी इसके लिए। अब न्यू लिकर पॉलिसी का दिक्कत क्या है कि इट मेडल्स विद
मतलब कि जो तुम्हारा इंक्रीज हुआ है मोर देन 10% प्रॉफिट्स रिटेल शॉपकीपर्स में, इट मेडल्स विद देयर प्रॉफिट्स। देखिए कैसे हम जानते हैं, पहले एक बॉटल 750 ml की यूनिट के हिसाब से हम देखें, रुपीज यूनिट रहेगा 750 ml, ठीक है, कीमत थी 530, कारोबारी को मुनाफा होता था 33.35%, उत्पाद कर 223.89 और वैट लगता था 106। सरकार को फायदा और अगर हम देखें तो उत्पाद कर प्लस वैट, ये था पहले जो बॉटल की कीमत थी। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर एक बॉटल 750 का आता था, तो बाद में मान लीजिए अगर एक 750 ml का बॉटल की कीमत हो गई थी 560, ये मान के चलते हैं 560 को नंबर लेके, 530 से 560, तो कारोबारी को मुनाफा इसमें 363.27% हो गया। आप वृद्धि देख रहे हैं, 33.335 से 363.27 कारोबारी को मुनाफा, बिजनेसमैन को। उत्पाद कर 1.88, डिफरेंस देखो यहाँ पे है 223.89, यहाँ पे 1.88, वैट हो गया 1.90, ठीक है। सरकार को फायदा उत्पाद कर प्लस वैट ओनली 3.78, सरकार को फायदा इसमें है ही नहीं, नुकसान हो रहा है। बट स्कैम ये था कि आप पार्टी के पास ये पैसा जा रहा था, दिल्ली सरकार के पास नहीं। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई, तो देखिए सबसे पहले तो इरेगुलरिटीज था एग्जीक्यूशन में, और आपने एबॉलिश किया था ओरिजिनल, और ये खुलासा भी किया गया था बाय द वे कांग्रेसीज ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि घोटाला है, लेकिन जांच का ऑर्डर दिया गया था उपराज्यपाल ने। शिकायत मिलने पर उपराज्यपाल ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। तो सिफारिश से पता चला, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ, अब तक सीबीआई को क्या मिला है, 16 आरोपी, ये तो कुछ आरोपी हैं, ऐसे टोटल 16 आरोपी हैं जिसमें 15 अरेस्ट हो चुके हैं। और अगर इनको आज बेल भी मिली है संजय सिंह जी को, तो आज के डेट में अगर ये बेल पे हैं, तो उसका कारण ये है कि बेल पॉसिबल था इनके लिए, बिकॉज जो ध्रुव राठी आप लोग को उल्लू बना रहा था कि नहीं बेल हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा नया सिस्टम लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनमें बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं जो कि जिनका उल्लंघन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके किया गया है, वो तो आगे कोर्ट्स देखेंगे कि क्या हुआ है। तो एक्चुअली ये सारे अक्यूज्ड हैं और बहुत सारी सबूतें हैं, इसीलिए इनको जेल हुई है और इनके लिए बेल मिलना मुश्किल होगी बिकॉज ऑफ द सबूत। 383 करोड़ के लेन देन के आरोप हैं, पहले 100 करोड़ का लेन देन हुआ था, 100 करोड़, और अब मनी ट्रेल से पता चला है कि 383 हुआ है। मनी ट्रेल, इन लोगों ने पैसों का घोटाला किया है, 383, इनके साथ और इनके लोग हैं। तो 15 अरेस्ट में से कौन कौन है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय है, सत्येंद्र जैन है, इनके क्लोज मीडिया कंसल्टेंट विजय नायर जी हैं, चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता है, ठीक है। फर्स्ट 100 करोड़ हुआ था, बाद में 383 करोड़, ये मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं प्रॉफिट साउथ लिकर लॉबी को कैसे पहुंची और आपने इस ये करने के लिए पैसा कैसे लिया, ठीक है। क्या है आरोप और कैसे शुरू हुई ये सब, ठीक है। दिल्ली शराब घोटाले का पैसा आपकी चुनावी मार्केटिंग में इस्तेमाल हुआ, ये आरोप लगा है कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा का फायदा डायरेक्टली आपको पहुंचा है, आप पार्टी को, दिल्ली सरकार को नहीं, और वो फायदा उठाया है इन्होंने इलेक्शंस में, अपने इलेक्शन की मार्केटिंग में। कैसे शुरू हुआ ये, दक्षिण भारतीय शराब लॉबी के लाभ के लिए। क्यों, आपकी दिल्ली सरकार ने 130 करोड़ लाइसेंस फीस माफ कर दी, 130 करोड़ माफ कर दी गई, 130 करोड़। इसके अवज में, इसके बदले में आपने 100 करोड़ रुपए लिए टू डू दिस 130 करोड़, ये माफ करने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए, आपको मिली। ये पैसा गया कहां, हवाला मनी ट्रेल से पता चला है कि ये पैसा गया है गोवा इलेक्शन में और पंजाब इलेक्शन में यूज हुआ है, इसका मनी ट्रेल निकल के आया है। दैट इज व्हाई द ईडी एंड द सीबीआई आर investigating this and they are after the party people who have been involved in this, whoever spoke to विजय नायर, ठीक है। तो पहले आपको हमने बताया कि एक्यूजेशन है कि विजय नायर urged the biggies of south to meet केजरीवाल, that is the accusation। प्रॉफिट्स देने थे, इसका जो सिस्टम बैठाया गया था कि प्रॉफिट देने हैं साउथ लिकर लॉबी को, और इसके लिए आपने पैसे लिए, कितने पैसे लिए, 100 करोड़, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, हवाला से गोवा एंड पंजाब में गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये है, द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज दैट ईडी अक्यूजेस केजरीवाल दैट केजरीवाल न्यू इट ऑल। ये आगे हम समझते हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप है, उन पर ये आरोप है दैट केजरीवाल जी सब जानते थे। 3 पॉइंट्स है चार्जशीट में, और वो पॉइंट्स ये है कि फोन पर कहा कि विजय नायर मेरा आदमी है, जिनसे भी बात किया उनको ये कहा गया था कि विजय नायर मेरा आदमी है, ये जो बोलता है वैसा करो। तो इनके कहने पर और विजय नायर के बारे में कहने पर ये बात सामने आई है, और ये विजय नायर का ही पूरा इंटेरोगेशन है, जिससे पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और जितने भी लोगों को इन्वॉल्व करवाया गया उनको अरविंद केजरीवाल जी ने इन्वॉल्व करवाया है, जो कहते थे कि हम अच्छी राजनीति करने आए हैं जी। दिल्ली के साथ तो धोखा हुआ ही है, बाकी देश वालों के साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा था कि सचमुच ये अच्छी राजनीति करने आए हैं शुरुआत में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे। आगे जो इन्होंने मेन अक्यूज से बात की है, ये आरोप लगा है, ठीक है। दूसरा आरोप लगा है आंध्र प्रदेश के सांसद को दिल्ली में कारोबार का न्योता। आंध्र प्रदेश के एक एमपी को दिल्ली में कारोबार करने का न्योता दिया, और ये हुआ भी, ये न्योता दिया गया और वो आके यहाँ पे कारोबार किए भी, ये भी प्रूफ मिल गया, ठीक है। जब ये हो रहा था तो केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ सब, जैसे कि मैंने बताया एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। तो अगर कोई पूछे कि क्या केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ सब, ये क्वेश्चन कोई पूछे तो कहना हाँ, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हुआ है सब, और ऐसा कोर्ट कह रही है। आगे चलते हैं। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, और सब पूछ रहे हैं कि ये जस्ट इलेक्शन के पहले हुआ है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है। जी नहीं, ये जस्ट इलेक्शन के पहले नहीं हुआ है। 6 चार्जशीट्स दे चुकी है अथॉरिटीज, 6 चार्जशीट दे चुकी है, 10 समन्स हो चुके हैं, और उनके पास मनी ट्रेल है। केजरीवाल को अब तक 10 समन दिए गए थे उनके अरेस्ट तक। अगर पहले 7 पर पेश होते तो नवंबर में गिरफ्तारी हो चुकी होती। वो जानते थे कि सबूत इतने हैं कि वो पेश होंगे तो गिरफ्तारी निश्चित है, इसलिए वो पेश नहीं हो रहे थे, बहाने पर बहाने थे। 10वें सनम पर क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग हुई है और सबूत दिखाए गए हैं कोर्ट को, सबूत दिखाने के बाद ओके किया गया है कि गिरफ्तारी होगी। ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि बट ये जो हमारे सीएम हैं, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, बट दिल्ली के सबसे बड़े क्रिमिनल निकले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने इतने नाटक किए कि कोर्ट को सबूत दिखाना पड़ा अरेस्ट करने से पहले, और सबूत देखने के बाद बोला कि भाई होगा अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। ईडी ने अदालत में सबूत पेश किए। और अब क्या, व्हाट विल हैपन टू केजरीवाल, अब क्या होगा इनके साथ। केजरीवाल को हो सकती है 10 साल की जेल। ये जो आरोप हैं फिलहाल ये साबित हो जाएं तो उनको हो सकती है 10 साल की जेल। बट इज इट अ डेड एंड फॉर द यू टर्न एक्सपर्ट केजरीवाल, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि इसके बाद क्या होगा। डू यू थिंक इज इट अ डेड एंड फॉर द यू टर्न एक्सपर्ट अरविंद केजरीवाल। अब आजकल जो सामने आ रहा है, जो उन्होंने अपनी वाइफ को आगे कर दिया है, फिर नया और एक मामला आया है सामने कि वाइफ ने भगत सिंह और अंबेडकर जी के फोटो के बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा ली है, सलाखों के पीछे वाली फोटो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झाड़ू और आपके साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो आ गई थी। तो इससे आगे क्या होगा पता नहीं, जैसे कि लगता है नेक्स्ट थिंग वो लगाएंगे, बोतलों की फोटो लगाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि लिकर स्कैम से वो जाने वाले हैं। और उन्होंने कहा था चीफ मिनिस्टर की फोटो कभी हम नहीं लगाएंगे वॉल पे, आज खुद की ही फोटो लग गई है उनकी वॉल पे। और इस बीच में अजीब और गरीब दावे कर रहे हैं लोग बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, कि हमको ऑफर दिया गया है। कभी आतिशी जी आ जाती हैं, कभी संजय सिंह बाहर आके बोलते हैं कि बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है बिना किसी तथ्यों के। तो ये जो ड्रामा पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, और ये जो लेकर स्कैम पूरा है, ये हमने आपके सामने पेश किया। अब ये डेड एंड है क्या ये यू टर्न एक्सपर्ट केजरीवाल के लिए, या और भी कुछ नया होगा इसके आगे, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। आपने दिव्या की क्लास देखी, आपको ये अच्छी लगी नहीं लगी, क्या हुआ, इफ़ यू अग्री विथ मी और नॉट, आप कमेंट्स में हमें बताइए, और आपका क्या सोचना है इस पूरे लिकर स्कैम के बारे में, आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। दैट्स दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ।